हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे अणुसूत्र का जादू। क्या बताएंगे? अणुसूत्र का जादू। मतलब कि कैसे हम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अणुसूत्र बता सकते हैं। जैसे अभी किसी बच्चे से पूछ दिया जाता है कि सोडियम के कुछ अणुसूत्र का नाम बताओ या मैग्नीशियम के कुछ यौगिकों का नाम बताओ, तो वह नहीं बता पा रहा है। अच्छा देखो, और लड़कवा जो है पहले ही से जो है इधर उधर कर रहा है, उसको लग रहा है कि जो है आज कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो सही बात है, आज आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। आज मैं 2 मिनट में आपको सैकड़ों अणुसूत्र लिखना बता दूंगा। 2 मिनट में सैकड़ों अणुसूत्र तुम लिख सकोगे और बहुत आसानी से लिख सकोगे। ठीक है? देखो, और लड़कवा मुस्करा रहा है कि आज हमको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। वह यह सोच सोच करके मुस्करा रहा है। बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप सभी बच्चों को बहुत बेहतरीन आज नॉलेज मिलने वाला है और 2 मिनट में हम सैकड़ों अणुसूत्र आपको बता देंगे और आपका गलती भी नहीं होगा और अणुसूत्र का नाम तो जान ही जाएंगे, साथ साथ आप उसका सूत्र भी लिख पाएंगे। तो जैसे अभी चलो है लड़की, तुम खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, मैग्नीशियम के यौगिकों का नाम बताओ। तो अब देखो, यह 1-2 केवल बता पा रही है, ज़्यादा नहीं बता पा रही है। तो लेकिन आज जो है, अच्छा बैठ जाओ, अभी जो है हम आपको 2 मिनट के अंदर सैकड़ों अणुसूत्र देखिए बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको याद रखना होगा कुछ धनायन। देखिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं धनायन, ठीक है, और कुछ ऋणायन मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो ये ऋणायन आपको याद रहना चाहिए और ये धनायन याद रहना चाहिए। जैसे सोडियम पे देखिए Na+ है, पोटेशियम पे K+ है, मैग्नीशियम पे Mg+2, कैल्शियम पे Ca+2, बेरियम पे Ba+2, एल्युमिनियम पे Al+3, सिल्वर पे Ag+, लेड पर Pb+2, अमोनियम में NH4 पे प्लस, ये फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3, क्यूप्रस Cu+, क्यूप्रिक Cu+2, स्टेनस Sn+2, स्टेनिक Sn+4। और इसी प्रकार से कुछ ऋणायन मैंने लिख रखे हैं। जैसे देखिए क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O-2 और हाइड्रोक्साइड OH-, कार्बोनेट CO3 पे -2, सल्फेट पे SO4-2, सल्फाइड S पे -2, सल्फाइड SO3 पे -2, नाइट्रेट NO3 पे -, फास्फेट PO4 पे -3, एसीटेट CH3COO- और क्लोरेट ClO3 पे -, ब्रोमेट BrO3 पे -, आयोडेट IO3 पे -। बच्चों ये चीज़ यदि आप याद रखते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हर बच्चों को आना चाहिए, चाहे वो 9 में पढ़ रहा हो, 10 में, 11, 12, ये आना ही चाहिए। यदि आपको यह याद है तो 2 बातें होती है। एक तो इनकी आपको संयोजकताएं याद हो जाती हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो लिखा हुआ प्लस माइनस है इसकी संयोजकता होती है। तो अब हम बता देते हैं आपको कि अणुसूत्र, जैसे मैंने अभी उस बच्ची से पूछा कि तुम मैग्नीशियम के यौगिकों का नाम बताओ, उस लड़का से भी पूछा मैंने कि तुम बताओ जो है सोडियम के, लेकिन वो नहीं बता पाया। 2-3 बताया है, लेकिन आप देखिए आप एक बार में ही एक सांस में कम से कम बता सकेंगे अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में अणुसूत्र। देखो जैसे सोडियम को पकड़ दिया, अब सोडियम को जैसे ही पकड़ लिया, किसी ने कहा सोडियम के कुछ अणुसूत्रों का नाम बताओ, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोरेट, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम आयोडेट। इतना ज़्यादा बता सकते हैं। बस केवल सोडियम को इसके किनारे जोड़ दीजिए ऋणायन के आगे। ऐसे ही मैग्नीशियम का मैंने पूछा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, मतलब धन को ऋण के साथ कनेक्ट करो भाई। तो ये देखो 15 को है, 15 ये है और 15 यदि ये है, तो तुम जो है एक जो धनायन है उससे 15 अणुसूत्र लिख सकते हो। तो 15 के न गए 225, बाकी और धनायन ऋणायन मैं बताऊंगा आगे, लेकिन इतने ही से तुम कम से कम 225 अणुसूत्र लिख सकते हो। अब देखो ये अणुसूत्र लिखना कैसे है, इसका जादू देखो कि हमने अणुसूत्र का नाम तो आप बता दिए कि हाँ भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट जान गए हम, लेकिन इसका सूत्र क्या होगा, सही सूत्र क्या होगा? तो सही सूत्र देखो बच्चों, बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम क्लोराइड ही लिखना है, सबसे आसान ये है सोडियम और आपको लिखना है क्लोराइड। बहुत ही आसान है बच्चों। देखो सोडियम के नीचे Na लिख देंगे आप और क्लोराइड के नीचे Cl लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी संयोजकता देख लो, Na के ऊपर +1 चार्ज है तो इसके नीचे 1 लिख दो, क्लोराइड के ऊपर भी जैसे 1 चार्ज है तो इसके नीचे भी 1 लिख दो, संख्या में लिखना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। इसके बाद तिरछा गुणा करोगे ऐसे, देखो ये तिरछा गुणा हो गया
बस सोडियम क्लोराइड का सूत्र आ गया NaCl। और जिसका गुणा करेंगे उसके चरणों में लिखना है, ऊपर मत लिखना, सिर पे नहीं लिखना है, चरणों में लिखना है। जैसे जैसे देखो दूसरा बताता हूं तुमको, मान लीजिए मुझे लिखना है कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, और लिखना है आपको नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। मान लीजिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, तो कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम के नीचे क्या लिख दोगे Ca, और नाइट्रेट के नीचे खोजो, इसमें से नाइट्रेट यहाँ रहा, कहाँ रहा, ये रहा, नाइट्रेट पे NO3 लिखना है, और इस पर एक माइनस चार्ज है तो इसके नीचे 1 लिखना है, और Ca के ऊपर +2 चार्ज है तो आप इसके नीचे 2 लिखिए, तिरछा गुणा करना है और चरणों में लिखना है। और जितने अब जो 2 का गुणा इसके पूरे में होगा, पूरे के चरण पकड़ने पड़ेंगे, और इसमें 1 का गुणा केवल होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा CaNO3 का ट्वाइस। देखो कितनी आसानी से तुम लिख सकते हो, किसी का भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, बड़ा तगड़ा है, एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखना हो, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब चाहे वो तगड़ा हो चाहे छोटा हो, तुम सब का लिख सकते हो इसकी सहायता से, और घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। एल्यूमिनियम लिख देंगे, सल्फेट के नीचे SO4 लिख देंगे। एल्यूमिनियम का देखो कितना है, 3 है, +3 लिखा है तो इसके नीचे 3 लिखेंगे, सल्फेट के -2 तो 2 लिखिए, तिरछा गुणा करिए, और लिखना कहाँ है, चरणों में। तो चरणों में लिखो तो Al2, और ये SO4 पूरे के चरण पखारने पड़ेंगे 3 को, तो SO4 का थ्राइस, ये देखो एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। इस प्रकार से हम सब के सब सूत्र लिख सकते हैं। जैसे अभी उस बच्ची से मैंने पूछा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र बताओ, तो उसने गलत बता दिया, MgO2 बता दी, जबकि देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सही सूत्र तुम यहाँ से लिख पाओगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है तो मैग्नीशियम के नीचे क्या लिख दोगे, Mg, ऑक्साइड के नीचे O। अब देखो O पर -2 यानी कि 2 लिखना है, Mg पे +2 है, 2 लिखोगे, और तिरछा गुणा करना है। परंतु ये ध्यान रहे कि यदि यहाँ पे कटने वाली संख्या आ जाएगी तो काट लेना भाई, कटने वाली संख्या आ जाएगी तो काट लेना है। जैसे 2 × 2 कट गया, तो 1 1 का ही गुणा होगा, तो हो जाएगा MgO। समझे लड़की, समझ में आया तुमको? हाँ, इस प्रकार से MgO हो गया। अब देखो सारे लड़के मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ अब हम लोग जो है 225 क्या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, हमको धनायन ऋणायन बस पता होना चाहिए। तो आप लोग भी लिख सकते हैं, और भी इससे भी कठिन आप चाहे तो, हाँ बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, काट देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि बराबर मात्रा में आ जाए तो हम उसको काट लेंगे। बाकी आप किसी का भी सूत्र लेकर के किसी के साथ बना सकते हैं, कोई कितना भी तगड़ा क्यों ना हो। मान लीजिए आपको बनाना है अमोनियम फास्फेट, मान लीजिए कोई कह दिया बड़ा तगड़ा है भैया अमोनियम फास्फेट जरा बना दीजिए, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं अमोनियम, ये हो गया अमोनियम, और क्या हो गया, फास्फेट। तो अमोनियम क्या लिखोगे, NH4 हो गया, फास्फेट के नीचे PO4 हो गया भैया, तो PO4 में देखो 3 है तो 3 लिखोगे नीचे, और NH4 में 1, तिरछा गुणा कर दो चरणों में, तो NH4 में अब की ये गुणा होगा तो हो जाएगा NH4 का थ्राइस और PO4। ये देखिए भाई तैयार हो गया आपका अमोनियम फास्फेट। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग किसी का भी अणु सूत्र लिख सकते हैं। और मैंने ये भी कहा कि जो बराबर संख्या होगी या कटने लायक संख्या होगी उसे काट भी लेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको बना देते हैं, आपको लिखना हो मान लीजिए स्टेनस ऑक्साइड, ठीक है, क्या लिखना है, स्टेनस, या मान लीजिए स्टैनिक लिखता हूं जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। स्टैनिक ऑक्साइड लिखना है, ठीक है, स्टैनिक ऑक्साइड और स्टेनस ऑक्साइड में फर्क हो जाएगा। सूत्र तुम फर्क आसानी से बता सकते हो। स्टैनिक में SN पे 4+ है और ऑक्साइड हो गया तो इसके नीचे 2 लिखोगे, इसके नीचे 4। तो अब देखो ऐसे करोगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे निश्चित रूप से ये कट जाएगा,
तो SN2O4 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे काट लेंगे, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, तो सूत्र क्या बन गया SNO2। इस प्रकार से बच्चों आप लोग बहुत सारे सूत्र लिख सकते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करिए और सैकड़ों अणु सूत्र लिखिए और सही सही लिखिए। धन्यवाद।